जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी यूपी बोर्ड के पहले चैप्टर यानी साखी के हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुके हैं। एक एक पद्यांश को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा और उसके बाद उसके नीचे दिए गए सभी क्वेश्चंस का उत्तर आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से खत्म करते हैं। इससे पहले बता दूं कि इस चैप्टर के एक एक दोहे की मैंने लिखित व्याख्या करवा रखी है दो भागों में यानी दो वीडियो में। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्लास 11th हिंदी फुल कोर्स। ठीक है, वहां पर आपको साखी के दो वीडियो मिल जाएंगे। आप पूरा चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन आंसर करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज के इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, जैसे पहला दोहा है हमारे सामने दिया गया है कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसा हुड़ा, बहुरी न आवो हट। अब ये दोहा है दोस्तों। अब जो लोग इसके व्याख्या का वीडियो देखे होंगे वो तुरंत इस दोहे का मतलब समझ गए होंगे। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें ताकि क्वेश्चन आंसर करने में मजा आए। ठीक है, अब इसके नीचे जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भाई उपर्युक्त पद्यांश का आप लोग क्या करिए, संदर्भ लिखिए अथवा पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो हम लोग संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश में हमें उस अंश की व्याख्या करना है जहां जहां पे रेखा खींची गई है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखें कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों? यहाँ पर जो है रेखा खींची गई है, तो हम लोग इतने की व्याख्या करेंगे और लिखेंगे कि कबीर जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने मुझे ईश्वर भक्ति रूपी प्रेम के तेल से भरा हुआ ज्ञान का दीपक दिया है। कैसा दीपक दिया है? ज्ञान का दीपक दिया है। और उसमें बाती दई अघट, इसका मतलब क्या है कि उसमें कभी न खत्म होने वाली ध्यान रूपी अक्षय बत्ती उन्होंने लगा करके दिया है। पहली लाइन की बस इतनी व्याख्या आपको लिखना है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि गुरु ने भक्त को किस प्रकार का दीपक दिया है? तो हम लोग लिखेंगे कि गुरु ने भक्त को ईश्वर की भक्ति और ज्ञान रूपी दीपक दिया है, जो कभी भी बुझता नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि सदगुरु चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि सदगुरु द्वारा दिए गए दीपक में किस प्रकार का तेल भरा हुआ है? तो सदगुरु द्वारा दिए गए दीपक में ईश्वर के अमर प्रेम और राम नाम रूपी तेल भरा हुआ है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। आप लोग नोट्स बनाते जाइए, जिन लोगों को नोट्स बनाने के लिए स्कूल या कॉलेज से कहा गया है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो भैया सदगुरु द्वारा यहाँ पर दिए गए दीपक में ईश्वर के अमर प्रेम और राम नाम रूपी तेल, ये क्वेश्चन ये उत्तर हो चुका है दोस्तों, इसको आप काट दीजिए, यहाँ पे गलत आ गया है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार बताना था। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर अलंकार कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीपक दिया तेल भरी, कैसा तेल भरा हुआ? ईश्वर प्रेम रूपी, है ना? तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और बाती दई अघट में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे खा नंबर दोहा हमारे सामने आ चुका है कि यह तन जालों मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए इस चैप्टर के जितने भी दोहे हैं सभी का संदर्भ सेम रहेगा, इसलिए मैंने संदर्भ में पूर्वत लिख दिया है, यानी जो पहले वाले में संदर्भ बताया हूँ सेम वही यहाँ पर भी आपको लिख लेना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है कि यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम। यानी जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस तन माने शरीर को जला करके मसी करूंगी, मतलब इसकी स्याही बनाऊंगी और लिखूंगी राम का नाम, और उस स्याही से मैं क्या करूंगी? राम का नाम लिखूंगी। तो बस आपको यही चीज व्याख्या में लिख देना है कि जीवात्मा कहती है कि मैं राम के वियोग में अपने इस शरीर को जला करके उसकी स्याही बना लूंगी, ताकि उससे अपने प्रियतम राम का नाम लिख सकूं। बस इतना आपको लिखना है दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि भैया प्रस्तुत दोहे में कौन और किसे अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है? तो जीवात्मा जो है वो परमात्मा को अपना संदेश भेजना चाहती है। तो लिखेंगे कि इस दोहे में जीवात्मा अपने प्रियतम ईश्वर को अपना सब प्रेम संदेश भेजने के लिए व्याकुल है, और इसीलिए वो अपने शरीर को स्याही बना रही है
और अपनी हड्डी की यहाँ पर लेखनी बना रही है, ठीक है, कलम बना रही है। तीसरा क्वेश्चन है कि जीवात्मा अपनी हड्डियों के संदर्भ में क्या कहना चाहती है? तो हम लोग लिखेंगे कि जीवात्मा कहती है लेखन करो करंक की, अर्थात मैं अपने हड्डी की लेखनी बनाऊंगी, यानी कलम बनाऊंगी। तो जीवात्मा कहना चाहती है कि वह अपने शरीर की हड्डियों की लेखनी बनाएगी ताकि लगातार राम का नाम लिख करके उन्हें भेज सके। ठीक है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया पुनरुक्ति प्रकाश क्यों है? तो आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखी लिखी राम पठाऊं। तो लिखी लिखी मतलब दो शब्द बार बार आया है। जब दो शब्द बार बार आए और सेम अर्थ में आए तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होगा। ठीक है। और जब दो शब्द बार बार आए अलग अलग अर्थ में आए तो वहां पे यमक अलंकार होगा, याद रखिएगा। पुनरुक्ति प्रकाश और यमक दोनों में आपको अंतर आना चाहिए। ठीक है। गा नंबर पद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है। पाड़ी ही तय हिम भया, हिम होई गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से ही तो बर्फ बनी है। ठीक है। पानी ही ते हिम भया, पानी से ही बर्फ बनी है, और हिम हो ही गया बिलाए, और बर्फ बर्फ जो है वही पिघल करके पानी बन जाता है। ठीक है। जो कुछ था सो ही भया, इस प्रकार जो था वही फिर से हो गया, और अब कुछ कहा ना जाए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि कुल मिला के जिस प्रकार जीवा पानी से बर्फ बनती है और बर्फ पिघल करके फिर पानी बन जाती है, उसी प्रकार परमात्मा से जीवात्मा बनी हुई है और जीवात्मा से ही परमात्मा बने हुए हैं। ठीक है। बस यही चीज यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो भाई संदर्भ पूछा गया है तो पूर्वत हो जाएगा। दूसरा बोलता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो रेखांकित अंश इसमें कहाँ से कहाँ तक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पानी ही तय हिम भया, हिम हो ही गया बिलाए, बस इतने की हमको व्याख्या लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि कबीर जी कहते हैं कि पानी ही जमकर बर्फ बनता है और वही बर्फ पिघलकर फिर से पानी बन जाता है, यानी रूप बदलने से उसका मूल तत्व नहीं बदलता है। ठीक है। बस इतना लिखेंगे। आत्मा के संदर्भ में कबीर के क्या विचार हैं? तो वही चीज लिखेंगे कि भाई कबीर जी का विचार है कि आत्मा अमर है। पानी और बर्फ के एग्जाम्पल के द्वारा कुल मिला के कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि बर्फ वो आत्मा जो है वो अमर है। ठीक है। जिस प्रकार पानी से बर्फ बना, बर्फ फिर पानी बन गया, वैसे ही आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा, बस यही क्रम चलता रहता है। यानी आत्मा जो है वो मरती नहीं है, आत्मा अमर है, वह परमात्मा का ही अंश है, जो शरीर नष्ट होने पर पुनः परमात्मा में ही लीन हो जाती है। ठीक है। बस इतना आपको लिखना। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि भाई प्रस्तुत दोहे में कबीर किसे एक रूप में मानते हैं? तो लिखेंगे कि कबीर जी जीवात्मा और परमात्मा को एक ही रूप में मानते हैं। जैसे पानी और बर्फ एक ही चीज है, वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में दृष्टांत अलंकार है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे भैया दृष्टांत अलंकार क्या होता है? देखिए, दृष्टांत अलंकार वहां पर होता है जब बात को सीधी ना कह करके एक उदाहरण के माध्यम से कहा जाए। जैसे यहाँ पर जीवात्मा ही परमात्मा है, या कह लो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, ये बात सीधा नहीं बोला गया। यहाँ पे पानी और बर्फ के उदाहरण के माध्यम से बताया गया, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। मैंने आपको तीन अलंकार पढ़ा दिया है। पहला मैंने आपको पुनरुक्ति प्रकाश पढ़ाया, दूसरा मैंने आपको अनुप्रास पढ़ाया जहाँ पे एक एक अक्षर रिपीट होगा, यमक मैंने बताया कि दो शब्द आएंगे लेकिन अलग अलग अर्थ में आएंगे। ठीक है। और दृष्टांत मैं आपको बता दिया कि जहां पर सीधी बात न कहकर उदाहरण कहा जाए। ठीक है। तो इस दोहे में दृष्टांत अलंकार है क्योंकि पानी और बर्फ का उदाहरण देने के कारण। ठीक है। और अनुप्रास अलंकार तो जनरली हर दोहे में रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दो अक्षर अगर रिपीट हुए तो अनुप्रास हो गया। ठीक है। जहां पर आपको कुछ न समझ में आए कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है, बस लिख देना अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। चलिए। पंखी उड़ाड़ी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में रेखांकित अंश है, पानी पिया चंच बिन और भूल ही गया यह देश, इसकी हमें व्याख्या करना है। तो पहला बोला गया है कि भाई इसका संदर्भ, तो संदर्भ तो पूर्वत हो जाएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में हमें दूसरी लाइन की व्याख्या करना है, यानी पानी पिया चंच बिन और भूल ही गया यह देश। तो इसकी व्याख्या हम लोग लिखेंगे कि भाई जीवात्मा रूपी पक्षी ने क्या किया? जीवात्मा रूपी पक्षी ने बिना चोंच के, यानी बिना किसी भौतिक साधन के क्या किया? पानी पिया। कैसा पानी पिया? ज्ञान रूपी अमृत रस पिया। ठीक है। ज्ञान रूपी अमृत रस पिया कौन? जीवात्मा रूपी पक्षी ने। और ज्ञान रूपी अमृत रस पीने से क्या हुआ?
जिससे वह इस नश्वर संसार और इस संसार के मोह माया को पूरी तरह से जीवात्मा रूपी पक्षी जो है वो भूल गया, यानी भूल ही गया यह उद्देश्य। यह उद्देश्य मतलब इस संसार को और इसकी मोह माया को भूल गया, ज्ञान रूपी अमृत रस को वो पी करके। कौन? जीवात्मा रूपी पक्षी ने। अब यहाँ पर भी आप लोग देखो तो पानी पिया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है लेकिन बिना चोंच के पिया जा रहा है, यानी बिना किसी भौतिक साधन के कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया अलंकार आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि सहस्त्रार में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने क्या किया। तो सहस्त्रार का मतलब क्या है? ब्रह्मरंध्र, ठीक है। तो ब्रह्मरंध्र में पहुंच करके जीव रूपी पक्षी ने क्या किया? तो ब्रह्मरंध्र में पहुंच करके जीव रूपी पक्षी ने क्या किया? पानी पिया बिना किसी चोंच के, है ना। तो सहस्त्रार यानी ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने ईश्वर भक्ति और परम आनंद का अमूर्त यानी अमृत रस पिया और संसार के बंधनों को भूल गया। कितना लिखेंगे? अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ब्रह्मरंध्र क्या है, सहस्त्रार क्या है। तो देखिए भैया, जो लोग व्याख्या की वीडियो नहीं देखेंगे उनको तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि व्याख्या में मैंने एक एक दोहे को एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग प्लीज व्याख्या की वीडियो जरूर देख लें। चौथा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने किसका वर्णन किया है। तो लिखेंगे कि कबीर जी ने साधना की उच्च अवस्था। अब साधना की उच्च अवस्था क्या होती है? ब्रह्मरंध्र, ठीक है। तो साधना की उच्च अवस्था यानी जीवात्मा की ब्रह्मरंध्र यानी गगन में उड़ान, ठीक है। जीवात्मा जब गगन में उड़ान करती है, आकाश में ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, तो उसकी उड़ान और परमात्मा से मिलने पर प्राप्त होने वाले अलौकिक आनंद का इस दोहे में वर्णन किया गया है। इतना सिंपल सा आपको लिख लेना है। पांचवा क्वेश्चन है प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। अब यही मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि अलंकार इसमें बहुत ही बढ़िया है, विभावना अलंकार। अब बात करते हैं भैया विभावना अलंकार क्या होता है। देखते जाइए, आपको एक एक अलंकार में समझाता चल रहा हूँ। विभावना अलंकार वहां पर होता है जहां पर कार्य किसी बिना भौतिक साधन के हो। जब कार्य बिना किसी भौतिक साधन के होता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पानी पिया जा रहा था बिना किसी चोंच के, तो यहाँ पर क्या हो गया? विभावना अलंकार, ठीक है। इस दोहे में बिना साधन के कार्य होने का वर्णन होने से विभावना अलंकार है, यानी पाड़ी पिया चंच बिन, इस लाइन की वजह से विभावना अलंकार है। और रूपका अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि पक्षी के माध्यम से यहाँ पर जीवात्मा का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है दोस्तों? जहां पे बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। जहां पर कोई बात बहुत छोटी हो लेकिन उसको इतना बड़ा बना दिया जाए जितनी वो है नहीं, तो उसको बोलेंगे अतिशयोक्ति। अब कबीर हरि रस यों पिया की बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर रेखांकित अंश कौन सा है? पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। पाका कलश कुम्हार का मतलब जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ कलश माने बर्तन जो है दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है वो इस संसार के का कहना है कि इस संसार में आने जाने का क्रम वो जीवात्मा जो है भूल जाती है, ठीक है। वही चीज है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ तो पूर्वत हो जाएगा, रेखांकित अंश में हमें दूसरे लाइन की व्याख्या लिखना है, ठीक है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब आग में पक जाता है तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह बार बार नहीं बनता, ठीक है। उसी प्रकार भक्ति में परिपक्व हुआ जीव जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता, अर्थात मुक्त हो जाता है, ठीक है। अब कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीर के क्या विचार हैं, तो हम लोग लिखेंगे कबीर जी का विचार है कि पके हुए घड़े की ढलाई पूरी हो जाती है और उसे दोबारा चाक पर नहीं घुमाया जाता। ठीक वैसे ही ईश्वर भक्ति में पका हुआ भक्त जो है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, यानी दोबारा इस संसार में आने जाने का उसका क्रम जो है वो समाप्त हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि भाई कबीर जो हैं इनके मन की सारी तृष्णा क्यों समाप्त हो गई है। तो लिखेंगे कि कबीर जी ने ईश्वर प्रेम रूपी हरि रस को जी भर के पी लिया है। कबीर हरि रस यों पिया, है ना। यानी कबीर ने ईश्वर प्रेम रूपी रस को जी भर के पी लिया है और बाकी रही न था कि, और इसी वजह से उनके मन में सारी तृष्णाएं जो थी, सारी प्यास जो थी वो समाप्त हो गई है, ठीक है। जिससे उनके मन की सारी सांसारिक इच्छाओं और जन्म मरण की सारी प्यास जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर प्रेम रूपी रस को यानी ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर लिया है। अब पांचवा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भी दृष्टांत है, क्योंकि घड़े के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दी गई है ना। तो इस दोहे में कुम्हार और घड़े के उदाहरण द्वारा दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। तथा कबीर हरिरस, कलश कुम्हार और चढ़ई चाकी, इन सब में अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, कबीर हरि में आप लोग देखते हैं रा की रिपीटेशन हो गई, अंत्यानुप्रास, ठीक है। कलश कुम्हार में का की रिपीटेशन हो गई, चढ़ई चाक में चा का रिपीटेशन हो गया, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। याद रखना, जहां एक ही अक्षर कई बार रिपीट हो, जैसे तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, है ना, ज्यों न होत जग जन्म भरत को, इसमें जा की आवृत्ति हो रही है ना। सकल धर्म धरी, क्या बोलते हैं, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को, यहाँ पे धा की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, या यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेरा हिराई, और बूंद समानी समझ में शोकत हेरी जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को ढूंढते ढूंढते तो मैं खुद खो गया, ठीक है। और बूंद, जिस प्रकार बूंद समानी समझ में, अर्थात जिस प्रकार समुद्र में समाई हुई बूंद दोबारा नहीं ढूंढी जा सकती, उसी प्रकार मैं परमात्मा को खोजते खोजते परमात्मा में ही विलीन हो गया, यानी अपना अस्तित्व ही मैं भूल गया। तो इसमें संदर्भ पूर्वत हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में बूंद समानी समझ में शोकत हेरी जाए, इस लाइन की व्याख्या करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी की एक बूंद समुद्र में गिरकर मिल जाती है तो उसे दोबारा ढूंढा या अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में लीन होकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है, ठीक है। अब प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट करने के लिए बोला गया है, तो लिखेंगे कि भाई इस दोहे का भाव यह है कि निरंतर साधना और ईश्वर चिंतन करने से भक्त का अहंकार समाप्त हो जाता है ना भाई। जब कोई निरंतर भगवान की ही भक्ति करेगा तो उसका सारा घमंड, सारा अहंकार जो है वो दूर हो जाएगा, और उसकी आत्मा जो है परमात्मा यानी ईश्वर के साथ एकाकार यानी एक रूप हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने किसका वर्णन किया है, तो हम लोग लिखेंगे भाई कबीर जी ने ईश्वर को खोजते खोजते स्वयं को खो देने, अर्थात अब देखिए कबीर जी कहते हैं भाई ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं ईश्वर में विलीन हो गया, यानी अपना अस्तित्व मैंने खो दिया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कबीर जी के मन का सारा अहंकार, सारा घमंड जो था वो दूर हो गया। तो कबीर जी ने ईश्वर को खोजते खोजते स्वयं को खो देने यानी अहंकार मिट जाने और आत्मा का परमात्मा में पूरी तरह लीन हो जाने का यहाँ पे वर्णन किया है। अब प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, तो इस दोहे में भी दृष्टांत अलंकार है। मैंने दृष्टांत अलंकार बताया है कहाँ पर होता है, दृष्टांत अलंकार वहां पर होता है जहां पर बात को सीधे ना कह करके एक उदाहरण के माध्यम से कहा जाए। जैसे इसमें कबीर ने उदाहरण दिया कि बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए, यानी जो बूंद समुद्र में समा जाएगी वो कैसे ढूंढी जा सकती है। यानी इस दोहे में दृष्टांत अलंकार है क्योंकि बूंद और समुद्र का उदाहरण देने के कारण। और अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि हेरत हेरत। अब देखिए हेरत हेरत में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पुनरुक्ति प्रकाश क्यों है, क्योंकि हेरत हेरत एक शब्द दो बार रिपीट हुआ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश भी है। और समानी समद में सा और मामा का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग इतना कंजूसी क्यों करते हो भाई, लाइक शेयर कर दिया करो तगड़े तरीके से, ठीक है। अब कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी सो बैठे घर माही। अब यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये जो ईश्वर प्रेम रूपी घर जो है, कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम रूपी घर जो है ये मौसी का घर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माही, यहाँ पर जो अपने शीश को उतार करके, अब शीश को कोई थोड़ी काट देगा प्रेम के लिए, शीश को उतारने का मतलब है कि जो अपने अहंकार को त्याग देगा वही ईश्वर रूपी, वही ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर पाएगा। यानी शीश उतारे हाथ करी, अर्थात जो अपने अहंकार को उतार करके बाहर फेंक देगा, सो पैठे घर माही, अर्थात वही ईश्वर प्रेम रूपी घर में पैठे यानी प्रवेश कर सकता है, ठीक है। तो संदर्भ पूर्वत हो जाएगा। अब रेखांकित अंश में हमें शीश उतारे हाथ करी सो पैठे घर माही की व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे कि भाई कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति के घर में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने सिर को काट कर हथेली पर रख ले, यानी जो अपने अहंकार और मोह माया का पूरी तरह त्याग कर दे, ठीक है। अब प्रस्तुत साखी का भाव स्पष्ट करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग लिखेंगे कि इस साखी का भाव यह है कि ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन काम है, या मौसी का घर नहीं है जहाँ कोई अभी आसानी से चला जाए, इसके लिए अपने अहंकार और सर्वस्व का बलिदान देना पड़ता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि ईश्वर का प्रेम पाने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, तो ईश्वर का प्रेम पाने के लिए साधक को अपने अहंकार, घमंड और सांसारिक मोह माया का पूरी तरह से त्याग यानी बलिदान कर देना चाहिए,
ठीक है, आ रही बात समझ में। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भैया रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रेम का घर बोला गया है ना, ईश्वर प्रेम रूपी घर, तो रूपक अलंकार है। और सिर उतारने के द्वारा बताया गया है कि घमंड को दूर करना है ना, अहंकार का त्याग करना, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। अब जा नंबर में आप सभी के सामने आ चुका है अंतिम दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, तब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इसका मतलब क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर कोई भी अहंकार नहीं रह गया। ठीक है, सब अंधियारा मिट गया, मेरे मन का सारा अंधकार दूर हो गया जब मैंने ईश्वर के प्रेम रूपी दीपक को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो संदर्भ पूर्वक अब रेखांकित अंश में हमें इस दूसरी लाइन की व्याख्या करना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में, यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे, कबीर जी कहते हैं कि जब गुरु के दिए ज्ञान रूपी दीपक को मैंने अपने मन के अंदर देखा, तो अज्ञानता और मोह माया का सारा अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि परमात्मा का दर्शन कब होता है। तो परमात्मा का दर्शन तब होता है जब मनुष्य के मन से मैं यानी अहंकार और घमंड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर क्या हुआ। तो ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर मन का सारा अज्ञान मोह माया और भ्रम रूपी अंधकार मिट गया और ईश्वर का साक्षात अनुभव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने भैया पांचवा क्वेश्चन आ चुका है कि प्रस्तुत दोहे में किसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। तो इस दोहे में अहंकार यानी घमंड या अज्ञान के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि जब तक अहंकार रहता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ से ये चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को भर भर के लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अगला चैप्टर का ऐसा ही वीडियो चाहिए तो बहुत ज्यादा कमेंट करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।